वेलकम टू सीक्वेंस एंड सीरीज सेशन। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज की इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बाय विच यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट्स फॉर योर जेई एग्जाम। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है। ये लास्ट ईयर जेई मीन्स 2017 का क्वेश्चन है, 17 और 18 आई गेस। लेट A1 A2 A3 आर इन AP। ओके, ये AP में है तो AP की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, एक रिवीजन ले लेते हैं। व्हेन इट कम्स टू AP, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ TN? TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D, nth टर्म का फॉर्मूला। Sn का फॉर्मूला क्या है? Sn इज इक्वल टू N अपॉन 2A प्लस N माइनस 1 D, ये फॉर्मूला है। तो हमने N अपॉन 2 ले लिया, A को हम A प्लस A लिख लेते हैं, यहाँ पे N माइनस 1 D, ठीक है। तो एक और फॉर्मूला बन गया, Sn इज इक्वल टू N अपॉन 2 A मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है। A प्लस N माइनस 1 D क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 D होता है Tn। तो Tn मतलब लास्ट टर्म, तो Sn का फॉर्मूला मिल गया, Tn का फॉर्मूला मिल गया। D क्या होता है? D होता है T2 माइनस T1। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से एपी के। आगे उन्होंने एक समेशन दे रखा है, समेशन ऑफ के फ्रॉम 0 टू 12। ये लिख लेते हैं, समेशन ऑफ के फ्रॉम 0 टू 12 फॉर ए 4k प्लस 1, फॉर ए 4k प्लस 1 इज इक्वल टू वॉट? इज इक्वल टू 416। नाउ यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, क्वेश्चन आगे रीड नहीं करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सी के 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 इंटू 4 0 एंड प्लस 1 दैट इज 1, तो हो जाएगा A1, ठीक है। के अगर हमने 1 रखा, ये याद रखिएगा आप समेशन में जब कभी भी वैल्यू रखते हो ना, 0 टू 12 है ना, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 1 2 टिल व्हाट? 12। तो ठीक है, आप 1 रखो, 4 1 जा 4, 4 प्लस 1 5, तो A5, ठीक है। फिर आप रख दीजिए 2 2 4 जा 8, 8 प्लस 1 9, ऐसे चलते जाएगा। तो लास्ट टर्म कितनी आएगी? लास्ट टर्म आ जाएगी 12 4 जा 48, हो जाएगा ये 49 इज इक्वल टू 416। अब उन्होंने ना ये बोला था इट इज एन AP। AP का मतलब क्या होता है? A मतलब फर्स्ट टर्म। अच्छा, A5 क्या होगा? तो T5 क्या होगा? T5 क्या होगा? Tn इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D ना, बराबर। तो T5 क्या होगा? T5 इज इक्वल टू A प्लस 5 माइनस 1 हो जाएगा 4D। क्लियर है? तो मतलब A5 में कितने D आ जाएंगे? सही सोच रहे हो, 4D, ठीक है। अब T5 बोल दो या A5 बोल दो, बात तो एक ही होती है, ठीक है। अब A9 में कितने D आ जाएंगे? सही सोच रहे हो, 8D आ जाएंगे। ये चलते जाएगा और A49 मतलब A प्लस 48D, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया? 416। आगे देखते हैं क्या हो सकता है। देखिए A कितने हैं, जरा सोचिए A कितने हैं। K कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 12A तो होंगे ही होंगे, और ये 0 मतलब 13A है अपने पास, ठीक है। थोड़ा सा साउंड रहिएगा, बच्चे सोचते हैं 12A है, नहीं 13 है। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए 4D है, फिर 8D है, ऐसे 48D है। सब में से ना 4D कॉमन ले लो, ठीक है। तो बचा क्या? 4D कॉमन ले लिया तो बच गया 1, यहाँ से 4D कॉमन ले लिया तो बच गया 2। ऐसे कहाँ तक चलेगी गाड़ी? ऐसे गाड़ी चलेगी 12 तक। सोच लो ना, 4 इंटू 12 48 इज इक्वल टू 416। अब देखिए मैं और डिटेल में बताता हूँ। ये क्या है? ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर है। सो सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है सम ऑफ n नेचुरल नंबर, ठीक है। बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, ख्याल से देखना। n प्लस 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे कितने नंबर है? लास्ट नंबर कितना है? 12, और स्टार्ट कहाँ से है? 1 से। तो जब कभी भी नेचुरल नंबर से स्टार्ट हो रही है, दैट मीन्स 1 से स्टार्ट हो रही है, और उनका डिफरेंस कितना है? 1 का, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो 12 पुट करेंगे, हो जाएगा 12 प्लस 1 दैट इज 13 अपॉन 2। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा? 2 1 जा एंड 2 6 जा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 13A प्लस 4D
6 टाइम्स 13 इक्वल टू 416। आप सोच रहे होगे सर आपने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? देखो, जब तक आपकी सांस में सांस है तब तक मल्टीप्लाई मत करो। जब आपको लगे कि बस अब मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा तो ही मल्टीप्लाई करो, अदरवाइज कैसा जेई जैसी एग्जाम में आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। देखिए, टिल द लास्ट मसल यू हैव टू सेव योर एनर्जी। तो मैंने देखा कि यहाँ पे 13 है, यहाँ पे भी 13 है, तो क्या ये 13 से डिवाइड होता है? एक बार चेक कर लेते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई से करने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम 13 से यहाँ पे तो डिवाइड कर सकते हैं, इसको चेकआउट कर लेते हैं एक बार। 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा 39, बच गया 2 2 ज़ा। तो आपने देखा ये 13 से डिवाइड हो गया ना, तो मेरी एनर्जी बच गई, तो बच गया ये a प्लस 6 4 ज़ा 24d। तो इस तरीके का आप अप्रोच यूज करें एग्जाम में, जितना हो सके कैंसिल आउट कर ले, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करने के झंझट में ना पड़े। ये मेरा तरीका है, अगर आपको मल्टीप्लाई करना पसंद है तो आप कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने ये देखा कि a प्लस 24d की वैल्यू कितनी आ रही है? 32 आ रही है, ठीक है। और उन्होंने एक और दे रखा है वैल्यू, ठीक है, a9 प्लस a43 इज इक्वल टू 66। तो a9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? a प्लस 8d, सही है। और a43 को लिख सकता हूँ a प्लस 42d इज इक्वल टू वॉट? 66। अब सिंपली ये हो जाएगा 2a प्लस 50d इज इक्वल टू 66। सबको 2 से डिवाइड करो, a प्लस 25d इज इक्वल टू 66। तो ये कितना हो गया? अगले पेज पे लिख लेते हैं, a प्लस 25d इज इक्वल टू वॉट? 66। और पीछे क्या आया था? a प्लस 24d इज इक्वल टू वॉट? 32। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जब कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट हम करते हैं तो क्या हो जाती है? साइन चेंज हो जाती है, प्लस का माइनस, सब हो जाएंगे माइनस। a कैंसल आउट हो गया, यहाँ पे d बचेगा, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड होगा ना, है ना, तो कितना हो जाएगा? 33, ठीक है। थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, इतना मैंने गलती कर दी थी, ये हो जाएगा 33। तो ये d की वैल्यू 1 आ गई। क्लियर? अब समझ लीजिए d की वैल्यू 1 आ गई। हमारा इक्वेशन क्या था? हमारा इक्वेशन था a प्लस 24d इज इक्वल टू 32। अब d की वैल्यू 1 है, तो a प्लस 24 इज इक्वल टू वॉट? 32। ये उस साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो a की वैल्यू 8। सोच लीजिए a 8 आ गया, d 1 आ गया। क्वेश्चन आधे से ज़्यादा सॉल्व हो गया है। आगे रीड करते हैं, इफ a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर टिल a17 स्क्वायर इज 140m, देन द वैल्यू ऑफ m फाइंड करना है। अच्छा, मतलब a1 क्या है? ये तो ap की वैल्यूज है ना, तो ठीक है, पहले a1 कैसे मिलेगा वो देखते हैं। a1 मतलब t1 ना, टर्म 1 क्या आ जाएगा? 8, ठीक है। a2 मतलब कितना? टर्म 2। टर्म 2 कैसे मिलता है? a प्लस n माइनस 1d, तो a प्लस d हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 9, ठीक है। a3 मतलब कितना हो जाएगा? वो तो टर्म 3 हो जाएगा, मतलब a प्लस 2d, मतलब कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये आपकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज एग्जाम में ये क्वेश्चन विद इन 1 मिनट आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए, कुछ भी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट समझ जाने के लिए मैं आपको डिटेल में सॉल्व करा रहा हूँ। a4 मतलब क्या होगा? t4 मतलब क्या? a प्लस 3d, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 11। तो आपको एक पैटर्न नोट हो गया कि AP इस तरीके से चलती है, a प्लस d, a प्लस 2d, है ना। एक एक d जुड़ते जाता है, ठीक है। d में भी पॉजिटिव और d में भी नेगेटिव, ठीक है। तो बस देख लिया, 8 9 10 11 इस तरीके से सीरीज चल रही है, और उनका कहना है कि t1 से लेके t17 के स्क्वायर की टोटल कितनी आ रही है? 140m। अब तो बस उन्होंने हमें आगे पूछा है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर टिल दे आर आस्किंग फॉर a70 स्क्वायर इज इक्वल टू 140m। नाउ a1 कितना है? a1 तो 8 है, a2 कितना है? वो तो 9 है। नाउ a17 कितना आएगा? फाइंड कर लेते हैं। tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, बराबर। तो t17 इज इक्वल टू a मीन्स 8, ये हो जाएगा 17 माइनस 1 16, d इज 1, तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 140m। ना इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए अपने पास दो ऑप्शंस हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज टेक द समेशन, ओके, यूज द समेशन। दूसरा है यूज द स्मार्टनेस, ठीक है, और यूज द कॉन्सेप्ट।
देखिए एग्जाम में ना आप अगर स्मार्टनेस को यूज करोगे तो आपका आंसर बड़े ही जल्दी आ जाएगा। देखते हैं कैसे। देखिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है प्लस टू स्क्वायर टिल n स्क्वायर इज n प्लस वन 2n प्लस वन बाय 6। तो क्या मैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर लगा सकता हूं? हाँ, अच्छी नजर से देखो ना, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, अच्छी नजर से देखो, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है ना। अच्छी नजर से देखो, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है ना। तो मैंने क्या किया, 1 to 7 का स्क्वायर ऐड किया, 1 to 7 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया। क्यों? क्योंकि मुझे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला लगाना था। सो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n प्लस वन टू n प्लस वन, दैट मीन्स 49 डिवाइडेड बाय 6। ये हो जाएगा n प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 140। ठीक है। बेसिकली आपको एक चीज नोट करनी होती है, जब तक डिवाइड हो रहा है, कॉमन निकल रहा है, तब तक आप मल्टीप्लाई ना करें। ठीक है। तो 6 4 टाइम्स 24, ये 6 हो जाएगा 3 इंटू 2। ठीक है। तो 3 1 जा 3 3 5 टाइम्स। ठीक है। 2 1 टाइम एंड देन 2 4 टाइम। डिनोमिनेटर में सब कैंसिल आउट हो गया, न्यूमरेटर में चेकआउट करते हैं। न्यूमरेटर में 7 सब जगह है, 7 1 जा 7 7 जा 7 20 जा। तो अल्टीमेटली हमारा इक्वेशन में और कुछ कट हो रहा है क्या? तो हमारा इक्वेशन बचा है 4 इंटू 25 इंटू 7 माइनस 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20m। अब बेसिकली एक चीज नोट हो रही है, 5 4 जा 5 1 जा 5 5 जा। और भी कुछ कट हो रहा है क्या? 4 1 जा 4 1 जा 4 1 जा। तो बच गया 7 5 टाइम्स 35। यहाँ पे 1 जा बचा ना, दैट मीन्स 1 इक्वल टू m। तो m की वैल्यू होगी 34। तो देखिए ये एक बेसिक अप्रोच होता है एग्जाम में, जितना हो सके आप कैंसिल आउट करो, फिर ही आप आंसर निकालो। इससे ना मल्टीप्लाई करने की एनर्जी आपकी सेव हो जाएगी। ठीक है। तो बस आंसर आ गया 34। इट वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन, 1 मिनट में सॉल्व हो सकता है, बट ये सारे कॉन्सेप्ट मुझे आपको बताने थे, दैट्स वाई मैंने डिटेल में सॉल्व किया। नेक्स्ट बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, जेई मीन्स 2017 का सेट ए का क्वेश्चन है। सो अपने सामने क्वेश्चन है ए बी सी आर रियल नंबर्स, ओके, एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3। ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। अगर नहीं आता है फिर आप देखते हो तो आपकी थोड़ी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। नाउ इस क्वेश्चन में अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यूज क्या करना है इसका। अब उन्होंने आगे फंक्शन दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस एक्स प्लस वाई ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। और हमें फाइंड क्या करना है, समेशन ऑफ फ्रॉम 1 to 10 एफ ऑफ एन। तो मतलब कुछ इस तरीके से आ जाएगा ना, एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस ऐसे चलते जाएगा टिल एफ ऑफ 10 तक। तो मुझे तो पहले एफ ऑफ 1 चाहिए। एफ ऑफ 1 कैसे मिलेगा? तो एफ ऑफ 1 कैसे मिलेगा, मुझे सोचना पड़ेगा एफ ऑफ 1 कैसे मिलेगा। एक काम करते हैं, एफ ऑफ एक्स में 1 रख के देखते हैं। ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स में मैंने 1 रखा, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। वाह, ये तो 3 आ गया। ठीक है। आगे नोटिस करते हैं एफ ऑफ 2 कैसे मिलेगा। एफ ऑफ 2 अगर यहाँ हमने 2 रखते हैं तो ये जाएगा 2 का स्क्वायर फिर 2, ये तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना इक्वेशन। तो एक और सॉल्यूशन है मेरे पास, यहाँ पे रखते हैं 2, चलते ना। तो हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है ना, इसकी जगह पे एक्स की जगह पे 1 रखते हैं और वाई की जगह पे 1 रखते हैं। तो एक्स की जगह पे 1 रखा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ 1। ठीक है। फिर वाई की जगह पे 1 रखा तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1। ठीक है। फिर एक्स इंटू वाई हो जाएगा 1 इंटू 1 दैट इज 1। अब जरा सोचो एफ ऑफ 1 क्या होता है, वो तो 3 होता है। एफ ऑफ 1 क्या होता है, वो तो 3 होता है। तो अल्टीमेटली मेरा आंसर आ गया 7। तो सिमिलरली हम एक और काम करते हैं, x की जगह पे हम क्या रख देते हैं, x की जगह पे 1 रख देते हैं, y की जगह पे 2 रख देते हैं। तो क्या आ गया, f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2
प्लस 1 इंटू टू, दैट मीन्स 2 इज इक्वल टू क्या, ये है 3, ये है 7, तो अल्टीमेटली हो गया 12। तो इस तरीके से हमको एक सीरीज ट्रैक हो रही है, और वो सीरीज क्या है, वो सीरीज है 3 प्लस 7 प्लस 12। ठीक है, आगे नहीं भी फाइंड किया, हमको सम ऑफ 10 नंबर्स चाहिए। तो ये स्पेशल सीरीज है, क्योंकि आप देख सकते हो 3 to 7 कितने का डिफरेंस है, आई गेस मल्टीप्लाई तो नहीं मिलना चाहिए आपको, 4। 5 to 7 कितने का डिफरेंस है, और 7 to 12 कितने का गैप है, 5 का। देन 12 to 18 कितने का गैप है, 6 का। तो ये स्पेशल सीरीज है, ना ही एपी है ना ही जीपी है। इसको सॉल्व करने की एक बेहतरीन टेक्निक है, द टेक्निक इज सब्ट्रैक्ट एस एन एंड एस ऑफ एन माइनस वन। ठीक है, और जब कभी भी आप एस ऑफ एन माइनस वन लिखोगे ना, तो थोड़ा सा एक प्लेस खसका के लिखना। ठीक है, तो बेसिकली एस एन में कितनी टर्म्स होगी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, टिल एन टर्म। ठीक है, एस ऑफ एन माइनस वन में कितनी टर्म होगी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, टिल nth टर्म से एक कम। ठीक है, तो मैंने ना इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, लाइक मैंने फर्स्ट टर्म को थोड़ा आगे लिख दिया, तो ऑर्डर मैच हो गया, मतलब लास्ट से लास्ट टर्म बराबर सब्ट्रैक्ट होगी। तो बेसिकली आप जानते हैं कि टी एन क्या होता है, टी एन होता है एस एन माइनस एस ऑफ एन माइनस वन। इसकी फीलिंग करा देता हूं आपको। समझ लीजिए आपके पास एक सीरीज है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये S5 सम ऑफ 5 बोल सकते हैं अगर इनकी टोटल कर रहे हैं तो, क्लियर, सम ऑफ 5 बोल सकते हैं। दूसरी सीरीज है 1 2 3 एंड 4, इनको हम S4 बोल सकते हैं। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, सम ऑफ 5 से जब सम ऑफ 4 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या मिलता है, टर्म 5, है ना। सम ऑफ 5 में से जब सम ऑफ 4 में निकाल देता हूं, सम ऑफ 5 में से जब मैं सम ऑफ 4 निकाल देता हूं, तो क्या मुझे क्या मिलता है, टर्म नंबर 5 ना। ये सारे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर आपको nth टर्म चाहिए, तो उन सारे सीरीज की टर्म्स की टोटल ले लो, और उन सारे सीरीज की टोटल ले लो जो कि nth टर्म को एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो आंसर ही आ जाता है। तो बेसिकली हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तो 3 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, 7 minus 3 is what, 4. ओके, 12 minus 7 is what, 5. तो आपने देखा 3 4 5 टिल एल टर्म। पर ये आपको अपने को इसका क्या करना है, अपने को इसका Sn लेना है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो Sn का फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1 d। a की वैल्यू 3 रख दी, d की वैल्यू t2 माइनस t1 दैट इज 1। ठीक है, तो n की वैल्यू पता है अपने को, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10, पर हम यहाँ पे नहीं लग रहे हैं क्योंकि हमें ये फॉर्मूला में रखनी है वैल्यू, बिकॉज यू आर गोइंग टू अप्लाई द समेशन। इन ऑर्डर टू अप्लाई द समेशन यू नीड व्हाट, फॉर्मूला, यू डोंट नीड डायरेक्टली टोटल। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Sn इज इक्वल टू n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1d। a की वैल्यू मैंने रख दी 3, 3 2 6, और अल्टीमेटली ये आंसर आ गया। नाउ ये Sn की वैल्यू हम कहां सब्सटीट्यूट करेंगे, हम यहां सब्सटीट्यूट करेंगे। तो ये हो गया बेसिकली सम ऑफ n फ्रॉम 1 to 10 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, n into n plus 5, n into n plus 5 डिवाइडेड बाय 2। देखिए समेशन की एक प्रॉपर्टी होती है, व्हेन यू आर टेकिंग समेशन ऑफ लेट्स से 2x, राइट, व्हेन x फ्रॉम 1 to n। ठीक है, तो ये 2 कांस्टेंट है ना जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो कहां चले जाता है, वो बाहर चले जाता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। ओके, तो ये 1/2 बाहर चले जाएगा। क्लियर, आगे देखते हैं सम फ्रॉम n to 10। देखिए n into n हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 5n। ठीक है, अब यहाँ पे 1/2 तो बाहर ही रहेगा, यहाँ पे हम समेशन दोनों को अप्लाई कर देंगे। व्हेनेवर देयर इज अ प्लस, प्लस में समेशन दोनों का निकलता है, तो समेशन फ्रॉम n to 1 to 10 n स्क्वायर प्लस 5, देखिए कांस्टेंट रूल से बाहर चले जाएगा, समेशन फ्रॉम n1 to 10। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1/2। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर होता है n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। क्लियर है, ओके, आगे देखते हैं। सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो से 2 1 2 5 देखिए 3 2 टाइम्स 6 3 7 टाइम, 2 1 टाइम 2 5 टाइम्स। अब या तो आप मल्टीप्लाई करो फिर प्लस करो, पर हम लोग क्या है, हम लोग तो बहुत स्मार्ट है ना, तो 5 into 11 55 यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी देखो 5 into 11 55 यहाँ पे भी है, बाहर ले लिया मैंने, तो बच क्या गया, ये दोनों गए, बच गया 7 इधर और 5 इधर। 7 प्लस 5 कितना होता है 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 6, तो 55 into 6 इज माई आंसर। तो बेसिकली 6 5 30। ठीक है,
XY से 30 होता है, यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है, और कैरी ओवर 3 30, 330 इज माई फाइनल आंसर। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 330। देखिए देखने में क्वेश्चन ना इट्स लुकिंग टफ, इट्स रियली लुकिंग टफ, बट व्हेन यू सी द कॉन्सेप्ट कि हाँ एक कंसेप्ट ऐसा भी होता है, एक SN का भी कंसेप्ट है। और बच्चे यूजुअली क्या करता है, जब उनको ऐसे SN मिल जाता है ना तो डायरेक्ट SN में ना 10 पुट करते हैं। नहीं, जब कभी भी आप ये सिंबल यूज कर सकते हो सिम्युलेशन का, तब आपको यू हैव टू कन्वर्ट दिस थिंग इन टर्म्स ऑफ n। समेशन में आप जब कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो यू नीड इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला, और फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है, n+1, 2n+1/6। सम ऑफ n नेचुरल नंबर कितना होता है, n+1/2। सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर भी होता है। ये तीन ही फॉर्मूला अप्लाई होता है, तो आप इन चीजों का जरूर ख्याल रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी 3 पॉजिटिव रियल नंबर्स ABC इज दिस। अब जरा सोचिए, जेईई मेंस 2017 का क्वेश्चन है और इट इज लुकिंग लाइक एनसीईआरटी क्वेश्चन। आपके एनसीईआरटी में भी इस तरीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे। आई डोंट से कि ये एग्जैक्टली सेम है, बट द कॉन्सेप्ट इज सिमिलर। मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे स्क्वायर का इशू है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन थोड़ा ब्यूटीफुल बना लेते हैं। 9 इंटू 25 कितना होता है, 225 का स्क्वायर। 9 इंटू बी 9b स्क्वायर, 25 इंटू सी 25c स्क्वायर, माइनस 75ac। 15b इंटू 3a 45ab उस साइड शिफ्ट किया तो माइनस 45a। 15b इंटू सी 15bc, ये हो जाएगा इस तरफ। अब आप एक चीज कैच कर रहे हो, ये क्या है, 15a का स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर प्लस 5c का स्क्वायर। अब ये a को मैं 15a लिखता हूं, देखिए जरा नोटिस करिए, 15a और c को 5c, 15 5 75 बराबर आ रहा है। ये जाएगा 15 ऑफ a और b के पास 3 है ना, तो 3 ऑफ b, 3 ऑफ b 5 ऑफ c। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c, ये तो नहीं है, मतलब यहाँ पे 2 की डेफिनेटली कमी है। सो व्हाट आई विल डू, मल्टीप्लाई ऑल टर्म विथ 2। क्यों, क्योंकि उस तरफ 0 है, तो इसको फैक्टराइज करेंगे या a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो एटलीस्ट हमको 2 लगेगा। सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 2 ना, तो वो क्या हो जाएगा, जब आप इनको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक चीज मिलेगी कि 15a स्क्वायर को 2 से इंटू होगा, सही है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, इस तरफ 2 आ जाएगा, इस तरफ 2 आ जाएगा, इस तरफ 2 आ जाएगा। अब आप एक चीज नोट करो, सिंपल सी चीज आप नोट करो, a स्क्वायर कितने हैं, 2 है, ठीक है, तो 15a स्क्वायर, ठीक है, एंड देन 15a स्क्वायर, ब्रैकेट दे देते हैं, ठीक है, और b स्क्वायर कितने हैं, 3 है ना, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ab भी है, तो ठीक है, एक सेट ना हम इसके साथ बना लेते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं 3b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 15a 3b, ठीक है। और कुछ नोटिस करते हैं, 3b स्क्वायर एक और है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 3b का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। a के साथ ना यहाँ पे देखिए a के साथ c भी है ना, तो 5c स्क्वायर हम लिख देते हैं, 5c स्क्वायर इधर लिख देते हैं, ठीक है, और एक बचा हुआ 5c स्क्वायर यहाँ दे देते हैं, ठीक है। तो a 2 बार आ गया, b 2 बार आ गया, c 2 बार आ गया, तो 2ab के अकॉर्डिंग हम अरेंज करते जा रहे हैं, तो 15a 5c है ना, 15a 5c, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी है 3b एंड 5c, तो ac मतलब माइनस 2ab जो फॉर्मूला है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसके अकॉर्डिंग हमने इनके सेट अरेंज किए। सो इट इज लुकिंग लाइक a माइनस b होल स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर एंड a माइनस b होल स्क्वायर। सी 15a माइनस 3b लिखो या 3b माइनस 15 लिखो, फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनका स्क्वायर ही हो रहा है। नाउ एक केस होता है कि जब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, दैट मीन्स देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 0। ये हम अलजेब्रा में देख चुके हैं, अगर आपको नहीं पता तो अभी आप ख्याल में रख लीजिए।
ना अगर ऐसा कुछ होता है तो -3 भी उधर चले जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15a इज इक्वल टू कितना 3b। अब यहाँ पे 5c उधर चले जाएगा तो 3b इक्वल टू व्हाट 5c। सबको 15 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1। सो a इज 1, c इज 3 एंड b इज 5। तो ये कुछ AP जैसा चल रहा है ना। तो AC भी AP में है, GP तो हो ही नहीं सकता, GP तो हो ही नहीं सकता, ABC तो AP में है ही नहीं, चेक कर लो ना। A फिर 1 है, B फिर 5 है, C फिर मतलब बड़ा कम हुआ, तो ये AP हो ही नहीं सकता। तो फर्स्ट इज माय फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म ऑफ GP इज 60। तो इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म ऑफ GP इज 60। GP के कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं। सी GP में TN कैसे आती है? GP में TN का फॉर्मूला है AR⁻n-1। क्लियर है? GP में TN का फॉर्मूला ये है। आगे देखते हैं SN का फॉर्मूला क्या है? SN इज इक्वल टू AR⁻n-1 डिवाइडेड बाय R-1। SN इज इक्वल टू A 1 - R⁻n/1 R। ये केस कैसे बनते हैं? ये केस ऐसे बनते हैं जब R 1 से बड़ा होता है तो R पहले आता है, जब 1 R से बड़ा होता है तो 1 पहले आता है, ठीक है। और GP में R कैसे मिलता है? T2 डिवाइडेड बाय T1। तो बस GP का ऐसे ही चलता है, पहले A आता है, फिर AR आता है, फिर से R इंटू होता है तो फिर AR², फिर से R इंटू होता है, ऐसे चलते जाता है, ठीक है। तो T3 में क्या आ जाएगा? AR²। T4 में क्या आएगा? AR³ इज इक्वल टू 60। तो A और R मैंने कॉमन ले लिया, बच गया R प्लस R का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट का कहना था। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहती है? द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इज 1000। तो फर्स्ट 3 टर्म्स कैसे आएंगे? AR इंटू AR² इज इक्वल टू वॉट 1000। तो बेसिकली A इंटू A क्या हो जाएगा? A का क्यूब, R इंटू R², R का क्यूब इज इक्वल टू वॉट 1000। अब उन्होंने बोला है AR का क्यूब इज इक्वल टू 1000, क्योंकि सर्ड ऑर्डर इंडाइसिस की प्रॉपर्टी है कि दोनों का क्यूब हो रहा है और वो मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉमन ब्रैकेट का क्यूब हो रहा है। तो AR की वैल्यू कितनी आ गई? 10, ठीक है। AR की वैल्यू 10 आ गई, मैंने यहाँ पुट कर दी, तो R प्लस R² इज इक्वल टू 60। मैंने क्वेश्चन आगे रीड करने की कोशिश नहीं की, जितना इक्वेशन पहले बन रहा है फिर मैं बना लेता हूँ। तो ये क्वाड्रेटिक बन गया। टेल मी 2 नंबर जिनका मल्टीप्लाई 6 है, टोटल 1 है, तो 3 2 जा, सही है, बट +3 - 2 कितना हो जाएगा? +3 एंड -2। तो बेसिकली R की वैल्यू -3 आ गई और R की वैल्यू 2 आ गई। आगे रीड करते हैं। आगे रीड किया हमने, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ GP इज पॉजिटिव देन 7 टर्म क्या है? देखिए GP की फर्स्ट टर्म क्या है? पॉजिटिव है, मतलब A पॉजिटिव है। जरा सोचो, क्यूब लिया जा रहा है यहाँ पे, है ना। A पॉजिटिव है तो R भी पॉजिटिव होगा, तभी तो 1000 आएगा ना। सोचो, -A का क्यूब क्या आता है? -A का क्यूब आता है -A³, और +A का क्यूब आता है, वो होता है +A³। अगर ये दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है और A अगर पॉजिटिव है तो R का भी पॉजिटिव होना जरूरी है, तो ये चीज कट गई। R इज इक्वल टू 2। करना क्या है क्वेश्चन में? देन द 7 टर्म क्या होगी? R इज 2। R हमको 2 मिल चुका है। नाउ AR की वैल्यू 10 है ना, ठीक है। R की प्लेस पे हमने 2 रख दिया, 2 1 जा 2 5 जा, तो A की वैल्यू 5 मिल गई। R इज 2, A इज 5, R इज 2, A इज 5। हमको चाहिए T नंबर 7, टर्म नंबर 7 ना, है ना। तो T7 कैसे मिलेगी? Tn का फॉर्मूला क्या है? Tn इज इक्वल टू AR⁻n-1। तो T7 इज इक्वल टू AR⁻7-1, दैट इज 6। A की वैल्यू 5 है, R⁻6 2⁻6, 2⁻5 तो सब तो लर्न है, 32 होता है, तो 2⁻6 कितना होगा? 64, 64 5 का कितना होगा? 320। तो बस आ गया ये आंसर। तो हमने बहुत सारे GP के कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में सीख लिया। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। और ये सारे क्वेश्चन अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम में आपके अच्छे खासे चांसेस है कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें। जेईई मेंस 2014 का क्वेश्चन ऑनलाइन मोड का है। आप ये बात नोट करोगे, आप जो भी बुक्स परचेस कर रहे हो ना, उसमें ना ऑनलाइन मोड के पेपर्स ही नहीं रहते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और शायद पब्लिकेशन वालों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है
कि बच्चों को कौन से पेपर दिए जा रहे हैं। ऑनलाइन मोड के पेपर्स आपको जनरली दिए ही नहीं जाते हैं बुक्स में, बट ये काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। मैं स्पेशली ऑनलाइन मोड के क्वेश्चंस भी सॉल्व करूंगा, क्योंकि ऑनलाइन मोड में काफी क्रिएटिव क्वेश्चन आए हुए हैं विच आर समथिंग डिफरेंट देन ऑफलाइन। तो ठीक है, मैं ऑनलाइन मोड के आपको डेफिनेटली क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि उससे आपको डेफिनेटली फायदा होने वाला है। द क्वेश्चन इज नॉट टफ बट इट इज लिटरली क्रिएटिव, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैं आपको टेक्निक भी बताऊंगा। द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ कॉमन टर्म्स बिटवीन द सीरीज, उनका ऐसा कहना है द सम ऑफ फर्स्ट 20 कॉमन टर्म बिटवीन द सीरीज दिस एंड दिस इज व्हाट। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हमको ना सम ऑफ 20 टर्म्स तो लेना है, बट द फर्स्ट सीरीज इज व्हाट 3, 7, 11, 15, ठीक है, टिल डॉट डॉट डॉट। और सेकंड सीरीज है, सेकंड सीरीज क्या है 1, 6, 11, 1, 6, 11 टिल डॉट डॉट डॉट। इनके कॉमन टर्म की सम लेनी है। तो फर्स्ट कॉमन टर्म क्या है दोनों में 11, सेकंड कॉमन टर्म क्या आएगी, देखिए एक तो आप जनरली सारी सीरीज को लिख लीजिए, फिर सम ले लीजिए, या फिर स्मार्ट बन जाइए। स्मार्टनेस क्या होती है कि कॉमन डिफरेंस अगर 2 कॉमन सीरीज का लेना है, या 3 कॉमन सीरीज का लेना है, या 4 कॉमन सीरीज का लेना है, या 5 कॉमन सीरीज का लेना है, व्हाट यू हैव टू टेक ऑफ एलसीएम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो जो कॉमन डिफरेंस है फर्स्ट का कितना है +4, सेकंड का कितना है +5, तो 4 और 5 का एलसीएम लो, तो d ऑफ 4 एंड d ऑफ 5 कितना होता है 20। तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 31, नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 51, नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 71। समझ में आया क्या शॉर्टकट? या तो आप लिख दो, लिखते जाओ, आपके पास बहुत टाइम है जिंदगी में, आप लिखते जाओ कि नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, नेक्स्ट टर्म यहाँ पे 21 आएगी, नेक्स्ट टर्म यहाँ पे कितनी आएगी 4, 19। आप लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लेते हैं एक बार, आपके ऊपर भरोसा नहीं है। तो ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा फिर 31, ये हो जाएगा 19 + 4 23, 23 + 4 हो जाएगा 27 + 4 हो जाएगा 31। तो देखिए 31 आ गया ना। तो इतना लिखने का टाइम नहीं होता है। देखिए ये सीरीज बहुत ही खूबसूरत है, +4 चल रही है, आप बना लोगे, +5 चल रही है, बना लोगे। कल को +13, +15, +27 हो तो आप कितने टर्म्स लिखोगे, ठीक है ना। इट्स डिफिकल्ट टू ट्रैक। कल को +137 हो या फिर कुछ और कॉम्प्लिकेटेड चीज हो, तो मेरा ऐसा कहना है कि आप एलसीएम ले लो। और ये तो 2 सीरीज है, कल को 4 सीरीज दे रखी हो तो भी क्वेश्चन टफ नहीं है ना। आप क्या करो, एलसीएम ऑफ डी ले लो, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, ठीक है। एपी हो तो एपी का डिफरेंस, जीपी हो तो जीपी का डिफरेंस, ठीक है। तो बेसिकली एलसीएम अपना यहाँ पे आ चुका है 20, यहाँ पे आ जाएगा 20 का डिफरेंस। तो हमें उन्होंने क्या बोला है, दे आर आस्किंग फॉर सम। तो ये जीपी है या एपी है, ये तो एपी है, तो एपी का फॉर्मूला लगाते हैं, SN = n/2 2a + n-1 d। तो ये हो जाएगा S20 चाहिए ना, S20 = 20/2 2a + n-1 d कितना है, d कितना है 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा, एक काम करते हैं ना, यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, आई गेस 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ जाएगा 20, तो यहाँ बचेगा 11, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो बच गया 190, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 201, तो जो कि मल्टीप्लाई होने के बाद मिलेगा 4020, 4020। दिस इज माय फाइनल आंसर। तो आपने देखा है जे के क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, ऑल यू नीड टू नो इज द प्रैक्टिस एंड द नोइंग द कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें आप चाहते तो कॉमन टर्म्स लिख के भी ले सकते थे, बट एलसीएम ले लोगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे 3 भी आ सकती है टर्म, यहाँ पे 4 भी आ सकती है, तो ठीक है। एपी रहा तो एपी का एलसीएम दैट इज कॉमन डिफरेंस, जीपी रहा तो आर का एलसीएम, ठीक है। आगे देखते हैं, हमारे सामने क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट अ क्वेश्चन। दिस इज रियली अमेजिंग क्वेश्चन फ्रॉम जेईई मेंस 2013। और आप जैसे कि जानते हैं ऑनलाइन मोड के क्वेश्चन काफी क्रिएटिव होते हैं जो बेसिकली स्टैंडर्ड पब्लिकेशन में नहीं मिलते हैं। तो अब हम देखते हैं ऑनलाइन मोड के क्वेश्चन। जेईई मेंस 2013 का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, काफी कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। गिवन अ सीक्वेंस ऑफ 4 नंबर्स, तो 4 नंबर्स हैं हमारे पास, ओके। द फर्स्ट 3 ऑफ विच आर इन जीपी, तो जीपी क्या होती है, ए आर स्क्वायर। द लास्ट 3 आर इन एपी, तो लास्ट 3 एपी में, ओके। तो इट्स लुक लाइक ए + d, a + 2d,
तो बेसिकली उनका कहना है कि 4 नंबर है तो स्टार्टिंग के 3 नंबर जो है वो जीपी पैटर्न शो कर रहे हैं, लास्ट के 3 नंबर जो है वो एपी पैटर्न शो कर रहे हैं। अब ये दोनों तो सिमिलर होंगे, इतना तो क्लियर हो गया। विथ कॉमन डिफरेंस 6, तो 6 कॉमन डिफरेंस है। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। तो अगर 6 कॉमन डिफरेंस है तो ए आर इज इक्वल टू ए आ गया, ए आर इज इक्वल टू ए आ गया, ये एक चीज क्लियर हो गई। दूसरी ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस 6 आ गया, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस 6 आ गया। ओके, इफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस आर इक्वल, मतलब ये वाला और ये वाला इक्वल है, तो a प्लस 2d इक्वल टू a प्लस 2d मतलब 12 इज इक्वल टू a। देन यू नीड टू फाइंड द लास्ट टर्म। अरे यार, लास्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म इज इक्वल टू व्हाट? a प्लस 2d, a प्लस 2d मतलब क्या? 2 6 12, या फिर क्या? a। ठीक है, दोनों में से किसी एक को फाइंड कर लो, योर आंसर इज डन। आई थिंक इक्वेशन बनाने हैं और सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर इक्वेशन बना के सॉल्व करने हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? a इज इक्वल टू a माइनस 12 ऐसा कर सकता हूं। तो ये a क्या हो जाएगा? ए आर इज इक्वल टू a माइनस 12। तो सबको मैं ना a बना रहा हूं क्योंकि मुझे a फाइंड करना है। माई टारगेट इज a। r को भी a बना सकते हैं क्या? लेट्स थिंक अबाउट इट। ये क्या है? ए आर स्क्वायर है, तो ए आर टाइम्स आर है इज इक्वल टू a प्लस 6, और a की वैल्यू क्या है? a माइनस 12। ठीक है, और प्लस 6 आ गया, तो बेसिकली हो गया a माइनस 6। ए आर को मैं क्या बोल सकता हूं? ए आर को मैं कैपिटल A बोलता हूं। ठीक है, r इज इक्वल टू a माइनस 6। तो यहाँ पे सिर्फ मुझे ना r को a के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो a को वापस में क्या बोल सकता हूं? a को मैं वापस बोल सकता हूं a माइनस 12। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा a माइनस 6। सो r को लिख सकते हैं a माइनस 6 बाय a माइनस 12। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ पे हमने r को क्या सब्सटीट्यूट कर देना है? r को सब्सटीट्यूट कर देना है a माइनस 6 डिवाइडेड बाय a माइनस 12 इज इक्वल टू a माइनस 12। बस, तो a माइनस 12 उस तरफ भेजा, तो इधर क्या बच गया? a इंटू a दैट इज a स्क्वायर माइनस 6a। तो a माइनस 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया जैसे कि आपको दिख रहा है। दूसरी बात, 12 2 24a, 24a उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो 24a माइनस 6a इज इक्वल टू 144। कितना हो जाएगा? अल्टीमेटली हो जाएगा 18a इज इक्वल टू 144। 6 से डिवाइड करो या 18 से डिवाइड करो, फर्क नहीं पड़ता है। 6 3 ज़ा 6 2 ज़ा 12, ओके, 6 2 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3 8 ज़ा। सो a इज इक्वल टू 8। फाइनल आंसर इज 8, क्योंकि उन्होंने a ही फाइंड करने को बोला था। तो देखा आपने कितने बेहतरीन तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। जेई के क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, ऑल यू नीड टू नो इज द कॉन्सेप्ट। और ये ऑनलाइन मोड के क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा, हमारे साथ बने रहिए। और बस अगर आपके फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी भी इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो उन्हें डेफिनेटली रेफर कीजिए, ताकि जेई की एक बेहतरीन प्रेपरेशन उनके घर बैठे हो सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स वो स्कोर कर सके। और एक जो होता है ना जियोग्राफी, कि हाँ आप मुंबई में बैठ के या कोटा में ही बैठ के पढ़ सकते हो, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो सके। आप घर बैठे जहाँ चाहें बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर ऑल सॉल्व कर लेना, ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छा हो सके, और जितना हो सके ये टॉपिक अच्छे से कर लो, क्योंकि ये 4 मार्क्स आपके एग्जाम में कंफर्म करा देगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर सक्सेस एंड हैव अ ग्रेट डे। डियर स्टूडेंट, आई होप सीक्वेंस एंड सीरीज से जुड़े हुए सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके हैं और ये टॉपिक हो चुका है आपका क्रिस्प क्लियर। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। बच्चों, साथ ही साथ हमारे स्नैपसॉल ऐप को जरूर डाउनलोड करें इफ यू हैव एनी डाउट्स। सो सी यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।